6 और 7 तारीख की आधी रात को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और जिस बड़े पैमाने पे आतंकवादी शिविरों को भारत की सेना ने नष्ट किया, उसके बाद से स्थितियां ऐसी हो गई कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह के हमले करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन और मिसाइलों से हमला शुरू किया कि एस-400 डिफाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से कारगर भूमिका निभाई, उससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान का आक्रमण भारत के ऊपर बहुत प्रभाव डालने वाला नहीं है। उसके बाद जो रिटेलिएशन हुए छिटपुट और पाकिस्तान की तरफ जो सामरिक ठिकानों पे हमले किए गए, तो फिर पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ती चली गई और पाकिस्तान बेबस होता चला गया। लेकिन भारत ने अचानक 9 तारीख को यह खबर आती है, और वो खबर थर्ड पार्टी की तरफ से आती है कि भारत और पाकिस्तान 9 तारीख को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। और ये संघर्ष विराम की जो सूचना जिस शख्स ने दी वो कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सवाल ये उठता है कि भारत फिर अमेरिका इस युद्ध संघर्ष के बीच अचानक सरपंच कैसे बन गया, और क्या भारत ने अपना मकसद अचीव कर लिया? इस तरह के सवालों का जवाब आज डीजीएमओ ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में दी है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पे लगातार पिछले 60-70 सालों से पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता रहा है, आतंकवादी हरकतें करता रहा है, भारत के मासूम लोगों की जान लेता रहा है, भारतीय सैनिकों की जान लेता रहा है, उस पर इस बार यह तय था कि भारत कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान कयामत तक भारत के खिलाफ आंख उठा कर न देखने पाए। भारत की जनता भी यही उम्मीद कर रही थी कि इस बार पीओके पे कब्जा किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब 22 तारीख को पहलगाम में जो हमले हुए थे और जिसमें हमारे 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर के कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी कल्पना से परे होगी। यानी कि उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा जो हम करने जा रहे हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या भारत की तरफ से वैसी कार्रवाई कर ली गई जो पाकिस्तान की कल्पना से परे थी? और हकीकत में अगर ऐसा है तब तो ये बड़ी बात है, और तब भारत की जनता को इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करना चाहिए कि अब पाकिस्तान हमारी तरफ कभी भी आंख उठा करके ना तो देखेगा, और न ही हमारी धरती में आकर के, हमारी धरती में घुसपैठ करके कोई आतंकवादी हरकत करेगा। मतलब ये कि हमारी जनता अब पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अमेरिका उठेगा और वो ऐलान करेगा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, और ये 9 तारीख को शाम 5 बजे से लागू हो चुका है। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई, रिटेलिएशन की, दोनों तरफ से सेलिंग की, और दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि वो संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका ने किस तरह से हस्तक्षेप किया। तो कई तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से बात की, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत की, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि चाइना ने उसे हर तरह से सपोर्ट करने की बात कही है। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि चाइना हमारे साथ खड़ा है और हमारे संघर्ष में हमारा साझेदार होगा। लेकिन अचानक CIA की कुछ रिपोर्ट्स सामने आती हैं जिसका जिक्र CNN करता है, और उसी के बाद अचानक व्हाइट हाउस सक्रिय होता है, और व्हाइट हाउस की सक्रियता के बाद यह तय होता है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई जाए।
कहा यह जा रहा था, बल्कि सवाल ये पूछे जा रहे थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों देश एटॉमिक पावर है और यह युद्ध अगर पारंपरिक युद्ध में के अंदर दाखिल होता है तो वैसी सूरत में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और इस बात के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान को अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने मनाने की कोशिश की और इस बात के लिए राजी किया कि दोनों देशों को संघर्ष विराम पर तैयार होना चाहिए। इस तरह के सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए इस तरह के सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों में ये इसलिए जाना पड़ेगा कि ताकि हम समझ सकें कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो फिर उसके बाद कूटनीति किस तरह से काम करती है और कौन कौन से देश दोनों देशों के बीच में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। 1965 के युद्ध में आप याद करें कि भारतीय सेना ने इतना तगड़ा आक्रमण किया और पाकिस्तान की सीमा में न सिर्फ घुसे बल्कि लाहौर के बाहरी इलाके तक में भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। और लेकिन अचानक स्थितियां बदलने लगी और उस वक्त की अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे अगर आप ध्यान दें, पढ़ें, जिसमें सीआईए और MI6 की जो रिपोर्ट है उससे ये पता चलता है कि भारत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका, चीन और रसिया, उस वक्त सोवियत संघ रूस था, इन देशों ने दबाव दिया। पाकिस्तान को अमेरिका ने खुले तौर पर हथियारों से, आर्म्स से उनको सपोर्ट किया, जबकि चाइना चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और उस वक्त चाइना की एक नोट सामने आती है जिसमें चाइना ये नोट जारी करता है कि चाइना के पूर्वी सीमा में जो सिक्किम का क्षेत्र है वहां पे घुसपैठ की कोशिश न करे। और साथ ही साथ उसने नोट्स में गंभीर परिणामों की भी चर्चा की थी। तो 1965 में जब इस तरह के हालात बने तो उससे ये लगा कि चाइना जो है पाकिस्तान से भारत की जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में पूर्वी सीमा पे मोर्चा खोलने की फिराक में है और इस वजह से भारत के ऊपर दबाव बना। और उसी दबाव के बाद कहा यह जाता है कि भारत संघर्ष विराम पे, युद्ध विराम पे तैयार हुआ और 22 सितंबर 1965 को संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया गया। और उसके बाद जो ताशकंद में समझौते हुए 1966 में, उस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में जाएंगे, जो पुरानी सीमाएं हैं, और वहां पे दोनों देश वापस जाएंगे। यानी कि भारत ने जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था उसे भारत खाली करेगा। तो ये तो 1965 की बात हुई। अब सवाल ये है कि इस बार 2025 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में हमारी सेना ने कार्रवाई शुरू की और महज 3-3.5 दिनों की कार्रवाई के बाद फिर किस तरह की मध्यस्थता की गई, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, CNN की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे थे जिससे अमेरिका भी इस बात पे तैयार हुआ कि दोनों देशों के बीच अगर शांति नहीं कराई गई, समझौता नहीं कराया गया, तो फिर इसके परिणाम काफी भयावह हो सकते हैं। उधर उधर चाइना की तरफ से इस बार इस तरह की कोई बात नहीं की गई जो 1965 में की गई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1965 में चाइना ने 2 तरह के नोट्स जारी किए थे जिसमें गंभीर परिणाम का जिक्र किया था और ये कहा था कि भारत पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्वी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश न करे। मतलब ये कि मतलब ये कि चाइना की जो ये धमकी थी, आप याद करें कि 1962 में चाइना से भारत का युद्ध हो चुका था और चाइना ने जो ये धमकी दी थी, उसने जो इस तरह की बात कही थी कि भारत घुसपैठ की कोशिश न करें, तो एक तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी उसकी। इस तरह का नैरेटिव बनाना चाह रहा था कि एक तरफ भारत पाकिस्तान से तो युद्ध कर ही रहा है, पूर्वी सीमा पे हमारे साथ भी वो युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर रहा है। लेकिन इस बार चाइना की तरफ से उस तरह के कोई बयान तो नहीं आए, ना ही अधिकृत रूप से चाइना ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया और चाइना का जिस तरह से हवाला दिया और जो इंटेलिजेंस
रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को मिली, उससे ऐसा लग उससे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को मिली, तो क्या ऐसा तो नहीं कि चाइना की जो तरफदारी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी, और फिर अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध को और विस्तार दिया जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि युद्ध अगर होता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के सारे देश जिस तरह से भारत पर और पाकिस्तान पर दबाव बना रहे थे, वैसी स्थिति में भारत को और पाकिस्तान को इस बात पे सहमत होना पड़ा कि हमें कि इन दोनों देशों को युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए।